हाँ, ए कंप्लीटली साइलेंस मेंटेन करने का है. So which is this one lab? It is a foundry lab. So what we are doing over here? हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कास्टिंग इंडस्ट्री में जो मटेरियल रॉ मटेरियल रहता है, अभी उसको एक शेप देने का रहता है. तो मेटल को मेल्ट करके हम किस में डालते हैं, एक कुछ तो डिज़ाइन रहता है हमारे पास. हाँ, तो डिज़ाइन रहता है, उस डिज़ाइन देने के लिए, शेप देने के लिए हम मोल्टन मेटल को उस इसमें डालते हैं. पर उसके लिए पहले डिज़ाइन बनाना चाहिए. तो डिज़ाइन हम किस में बनाते हैं? सो वी प्रिपेयर इन द molding box. So what is the molding box? So this is nothing but what? Molding box. There are two types of molding boxes. Cope and drag are there. The bottom portion is called as a drag and upper portion is called as a cope. Cope and drag are there. Two types. Okay. Then उसमें listen here. उसमें हम एक जो पैटर्न है, वो एक डिज़ाइन है जो है हमारा, वो उस सैंड में बनाते हैं. और सैंड में हम क्या करते हैं, वी पोर दी मोल्टन मेटल. हम मोल्टन मेटल उसमें डालते हैं. देन तो ये अभी सैंड है, ये कौन सा टाइप ऑफ सैंड है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड्स. ओके, दिस इज अ ग्रीन सैंड, एज यू हैव स्टडीड दैट वन. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड्स कौन से थे ऑलरेडी सर ने बताया होगा. Loam sand, parting sand, okay, and then this is a green sand, silica sand. Different types of sands are there. So which is this one? This is the green sand. So इसके साथ और हम क्या मिक्स करते हैं? सिर्फ सैंड हमको काफी है क्या? ग्रीन सैंड. लिसन हियर, सिर्फ हमको ग्रीन सैंड सफिशिएंट है क्या? वी आर आल्सो मिक्सिंग, हाँ, बेंटोनेट पाउडर एंड बिट मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स यानी कि क्या? वाटर. वाटर थोड़ा ऐड करते हैं, उसकी वजह से हमको ये चिपचिपाट बनता है. इट कैन होल्ड द स्ट्रेंथ, अदरवाइज ये ऐसे टूट जाता है इमीडिएटली. तो उसको होल्ड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसमें बेंटोनेट पाउडर, यानी कि दैट इज अ क्ले, वन टाइप ऑफ अ क्ले इट इज, जिसकी वजह से वो चिपकता है. चिपकने की वजह से हम जो चाहिए वो डिजाइन इजीली बना सकते हैं. सो हियर यू कैन सी दिस वन. अभी ये होल्ड हो गया. अगर इसमें बेंटोनेट पाउडर नहीं रहता, मॉइस्चर नहीं रहता है, तो ये इजीली क्या हो जाता, ऐसे बनता नहीं था. तो इसको पहले हमको एक करेक्ट ग्रेन साइज में इसको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए. उसके बाद इसके साथ कितना परसेंट ऑफ बेंटोनेट और ये मिक्स करना चाहिए, वाटर. 5% बेंटोनेट एंड 15% वाटर इसको ऐड करना चाहिए. 80% रिमेनिंग जो है वो ग्रीन सैंड रहना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, अभी ये आपका मोल्डिंग बॉक्स है. सो दिस इज अ मोल्डिंग बॉक्स. एक कितना एक मोकड़ा गिरे. सो वी आर डूइंग प्रैक्टिस हियर. हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक मोल्डिंग बॉक्स है ये जो रखा है यहाँ पर, मोल्डिंग बॉक्स रखा हुआ है. इसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है. ये रैमिंग टूल है, ये स्क्वायर रैमिंग है, राउंड रैमिंग एक दे दो. हाँ, सो दिस इज अ राउंड रैमर, राउंड शेप है. स्क्वायर रैमर है, ये प्लेनर और लेवलिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद ये क्या है, ट्रॉवेल. ये क्या है, ट्रॉवेल. सो दिस इज फॉर व्हाट पर्पज, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, लिफ्टिंग दी सैंड के लिए. मैं वो भी दिखाऊंगा आपको अभी. और ये कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, सॉरी ये डिवाइडर है. आपका डिवाइडर है, इनसाइड एंड आउटसाइड कैलिपर अलग होता है, आपको कभी दिखाऊंगा. हाँ, सो दिस इज अ स्क्राइबर और एल्स वेंट रॉड इट इज कॉल्ड एज. इसको वेंट रॉड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लास्ट इधर मार्किंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसको इस्तेमाल करके हम होल्स बनाते हैं. क्यों होल्स बनाते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी सैंड के अंदर मॉइस्चर रहता है, तो जब आप हॉट मोल्टन मेटल जब पोर करते हो तो मॉइस्चर विल गेट कन्वर्टेड इनटू द इवापोरेटेड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो उसकी वजह से गैस फॉर्मेशन होता है. तो उसको निकालने के लिए हमको होल्स बनाना पड़ता है उसमें.
So we have to provide the vent holes. So for providing the vent holes, we should make the holes. So रेमिंग कैसे करने का, एक थोड़ा सैंड लो, हाँ साइलेंस, भरूंगे. So here this is a shovel. For mixing purpose we are utilizing this one shovel. So here इसको पहले हम सैंड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इसको. इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद गिरे अजून जरा, अभी हमारा वहां पर जो डायग्राम निकला है बोर्ड पर, वो डायग्राम हमको इसमें बनाना है. उसका डेप्थ दिया है, इसका वो टॉप व्यू और उसमें साइड व्यू दिया है, दोनों हमको. ओके सायलेन्स, काय करायचं नाही. ये देखो अभी पूरा भरने का नहीं है इसको पूरा भरने का नहीं. इसको ये देखो, इसको जब नीचे आप भरते हो इसको रिमिंग करने का है. स्टेप बाय स्टेप जैसे भरते आने का, भरते आते आते ऊपर जैसे आते हो वैसे इसको रिम करते भरते आने का है. और सीयर वो दे दो. हाँ, वी शुड नॉट यूटिलाइज लाइक दिस समथिंग. इसको ऐसे रख के इसके ऊपर ऐसे मारते हैं. दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर. दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर. क्यों रॉन्ग प्रोसीजर, जरा लक्ष द्या, हे महत्वाचं आहे. हे रॉन्ग प्रोसीजर आहे. हे असं ठेवलो, ह्याच्यानं कुठेतरी मारलो. दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर. क्यों रॉन्ग प्रोसीजर है, हैमर दे दे. हाँ, ये भी रॉन्ग प्रोसीजर है. हैमर लेके कुछ लोग मारते हो आप लोग, ये भी रॉन्ग प्रोसीजर है. क्यों रॉन्ग प्रोसीजर है ये, क्योंकि इसका जो फोर्स है ये अप्लाई प्रॉपरली होता नहीं है. साइलेंस, इसका फोर्स जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. जब आप कास्टिंग बनाते हो तब रिमिंग हमको इवनली करना चाहिए, इक्वली रिमिंग होना चाहिए. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूटिलाइज दी रिमर्स जो है, राउंड रिमर्स, स्क्वायर रिमर्स, उनको ही इस्तेमाल करना है हमको. और इसको ड्रॉप करते वक्त ऐसे लेके ऐसे नहीं. दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर. इसको देखो प्रॉपरली ऊपर से छोड़ने का है, वो ऑटोमेटिकली उसका उतना फोर्स अप्लाई होता है. साइलेंस, इसका फोर्स कंप्लीटली यूटिलाइज होता है. यू हैव टू कंटिन्यूअसली यू हैव टू रिम लाइक दिस. हाँ, लेट इट बी ब्रेक्ड. सो जस्ट आई एम शोइंग हियर डेमो. ओके, इसको कंटिन्यूअसली ऐसे रिमिंग करना है. ये देखो, और पूरा भर के एक ही बार में रिमिंग नहीं करने का. अभी थोड़ा मैंने भरा है, इसको मैं प्रॉपरली रिमिंग करूंगा. ओके, इसके ऊपर थोड़ा और ले लो, इसको मैं प्रॉपरली रिमिंग करूंगा. अभी देखो, इसको रिमिंग मैंने किया, इसके ऊपर फिर से डालूंगा. अभी ये देखो, उसके ऊपर मैंने रिमिंग किया. सो दिस इज द प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट. और इसके आगे अभी देखेंगे लेवलिंग करने का और ये करने का. So here you can see this one, we have to level like this. जो एक्सेसिव मटेरियल है वो निकल जाएगा. ये देखो निकल के पड़ता है. ओके, अभी यहाँ पर मटेरियल थोड़ा कम है, इसको मटेरियल भरना चाहिए हमको और रिमिंग करना चाहिए यहाँ पर. ओके, हियर ऑल्सो देर इज लेस मटेरियल, कम मटेरियल है, यहाँ पर भी हमको डालना चाहिए. तुम मेहनत ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಳದೈತೆ ನೋಡಿ. अभी ये हमारा डायग्राम है, हमको उस मोल्डिंग बॉक्स में बनाना है. तो ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक ये जो है स्क्वायर है और उसके बाद ये राउंड है.
और यहाँ पर अभी इसका जो राउंड का डेप्थ है वो है 40 और उसके बीच में जो एक स्क्वायर है उसको बनाना है, उसको डेप्थ दिया नहीं। एक मिनट। हाँ, तो अभी ये बीच में जो ये राउंड निकालना है और बीच में ये स्क्वायर रहना चाहिए। So this will be portion that will you should not remove it, so it has to be kept, and this portion whatever it is there you have to remove that one and you have to keep this one. So it has to be total 40 mm depth. एक मार्किंग मारो। ए तसं मारायचं नाही, काही उपयोग नाही तसलं। हे बघा, हे जे आहे की नाही हे हॅमरनं त्याच्यावरनं मारणं, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। वाई दैट इज अ रॉन्ग मेथड? बिकॉज आपका जो फोर्स है, लिसन यार, आपका जो फोर्स है वो वेस्ट होता है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ फोर्स। हैंड से ऐसे रिमिंग करना, दैट इज द राइट मेथड। हे बघा, दिस इज रॉन्ग मेथड। हैमर से उसको मारना, इट इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, रॉन्ग मेथड, एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। उसकी वजह से ये खराब होता है। ये देखो, ये खराब होता है। इधर ये आता है, ये हाथ ऐसे पकड़ते हो तो इस आपका हाथ कट होने का चांसेस रहता है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी हैमर से मारने का, ये कौन करता है? यही बंदा करता है। अभी ये राउंड सेंटर को कैलिपर रख के, हाँ ये सेंटर मार्क करने का, उसके बाद अभी ये कैलिपर को रख के, ऑलरेडी मार्क्ड है ये, करेक्ट है। अभी देखो ये अभी स्केलिंग करता है 180 करेक्ट है इतना। सो अभी यहाँ पर सेंटर में रखने का इसको, अभी इसको राउंड मार्क करके लेने का। आ, 40 ओके, 40 और 40। तो अभी यहाँ पर अभी ये टोटल ये बन गया। सो यहाँ पर 40 बाय 40 का इसको, सॉरी एक मिनट 40। सो यहाँ पर अभी आएगा ये इतना भी है ये, so this should be parallel, so it has to be, यहाँ से एक लाइन मारने का है। so यहाँ से आपको लाइन मारने का है। मारने के बाद अभी 180 ये 40 हुआ यहाँ पर, 40 हुआ यहाँ पर अभी। so this line should be parallel, so from here it should be 40, so from here it should be 40। अभी यहाँ से ये 40 होना चाहिए।
You have to make it parallel, correct dimensions रख के. What the method you are utilizing, it doesn't matter, but it should be correct method. Any methods you can utilize for the drawing. So generally we utilize a bit different methods. So अभी मैंने इसको correctly mark करके लिया है. So here also I will take this one scale ready 40 and 40. So अभी यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया. So अभी ये मार्किंग हुआ है. इसको थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग करने का है ताकि क्लियरली आता है. अभी यहाँ पर रफ हुआ है थोड़ा. ओके, अभी हमको इसको रखना है और इस पोर्शन को निकालना है. कैसे निकालना है देखो, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप इस ट्रॉवेल का इस्तेमाल करोगे. इसको स्लोली थोड़ा 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 करके आप निकालना है आपको. ऐसे निकालते जाना है. ओके, अभी ये टूल करेक्टली फिट होता है इसके अंदर, नो प्रॉब्लम. तो इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाना है. तो अभी ये जो हुआ है ये परफेक्ट लेवल हुआ है. एकदम हार्ड मटेरियल यहाँ पर देखो, मैं सरफेस एकदम हार्ड हुआ है. ऐसे मैं ट्राई करूँगा तो भी यहाँ पर सरफेस नहीं जा रहा है अंदर. सो दैट मीन्स रिमिंग इसका जो है वो प्रॉपरली हुआ है. अभी ऐसे ही स्लोली इसको निकालते जाने का मटेरियल. जब हम मोल्टन मेटल जब इसमें पोर करते हैं, सो इट विल बी poured here in between. Light on ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಹಚ್ಚ. नहीं, ऐसे कुछ ये नहीं करने का है. रिमिंग इम्प्रॉपर होने की वजह से ऐसे होता है. तो आपको टूल्स, प्रिसाइज टूल्स इस्तेमाल करना है, या फिर ऐसे क्रैक्स आते हैं. ए बैटरी लगो. अभी यहाँ पर देखो, इसको अगर आपका रिमिंग इम्प्रॉपर हुआ रहता है तो ऐसे मिस्टेक होता है. और ये डायमेंशन देखो, यहाँ पर ज़्यादा निकल रहा है. अभी निकल रहा है ये, तो अभी इसको कंटिन्यूसली निकालते जाने का है. स्लोली प्रिसाइज टूल्स को इस्तेमाल करना है, शार्प टूल्स को. और ये जो है, जब आप मोल्टन मेटल इधर पोर करते हो तो ये अंदर स्क्वायर बनेगा और बाहर ऐसे राउंड बनेगा. सो दिस विल बी एक्ट लाइक अ कोर. इट विल एक्ट लाइक अ कोर एंड हॉलो आपका पार्ट बनेगा. सो दिस विल बी हॉलो एंड दिस विल बी रिजिड पार्ट दैट विल गोइंग टू फॉर्म कास्टिंग का. सो इसमें जब मोल्टन मेटल हम डालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उसको हम कास्टिंग बोलते हैं. सो दिस मच इज सफिशिएंट. ही विल फिनिश दैट जॉब. एंड डेप्थ, अभी हमको डेप्थ देना है इसका. कितना डेप्थ निकालने का उतना डेप्थ उसको निकालना है. ओ क्लास हुआ